सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल बहुत बढ़िया गया 2024 वाला। अच्छा पर 2025 वाला जो आईपीएल था उसमें उन्होंने और बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स लिए, पर फिर खराब प्रदर्शन बढ़ा रहा। ओहो, मेरे को लगा 8 PM तो हो नहीं रहे अभी, तो आप कैसे कह रहे हो कि उनका प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा? सर 8 PM के बाद जितने भी मैचेस थे उसमें आधे से ज्यादा मैच में हार गई सनराइजर्स हैदराबाद, और यही बात कर रहे हैं कि भाई आईपीएल 2026 में अगले साल जब सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल से पहले ऑक्शन में जाएगी तो क्या इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज करके अपना ऑक्शन का जो पर्स है वो बढ़ाया जा सके। बड़े सारे खिलाड़ी, बड़े बड़े पैसे वाले खिलाड़ी, पर कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैसे का नमक अदा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रखना चाहिए या उनको कहना चाहिए कि पहली फुर्सत में निकल। तो भाई ये देखो, वैसे काव्या मैम का पर्स है तो बहुत बड़ा है, एलवी का पर्स लेके आती है हर बारी, हमने देखा है। दिल भी बहुत बड़ा है उनका, दिल भी बहुत, सबको वहां ले गई मालदीव्स ले गई। यही तो उन्होंने गलती कर दी काव्या मैम। आप ये शुरुआत हुई सीजन की, सब ने कह दिया ओ दानव है, ओ दानव है, ओ दानव है, सबको मालदीव्स ले गए। बस परेशान हो गए वो सारे, उनका मन लग गया वहीं, माल खाया सबने और डाइव हो गया, डाइव हो गया, सबकी परफॉर्मेंस से डाइव हो गई है अंदर। अब यही बची है, क्या क्लासेन, क्या तो ट्रेविस हेड, क्या तो टुल्ला। तो चलो सब शुरू करते हैं कि सबसे महंगे खिलाड़ी से। हेनरिक क्लासेन को इन्होंने रिटेन किया था 23 करोड़ रुपए में, और क्लासेन ने इस सीजन में बहुत ही गंदा प्रदर्शन किया। सिर्फ एक बढ़िया इनिंग उन्होंने खेली लास्ट में जाकर, हाँ वो भी जब बाहर हो चुकी थी, उसके बाद सब मार रहे थे ना उसके बाद तो लेकिन क्लासेन के 23 करोड़ रुपए, हम सबको लग रहा था कि 23 करोड़ ज्यादा तो नहीं दे दिए, लेकिन अब क्लासेन क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, तो क्लासेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद जब भी क्रिकेट खेलेगी, क्लासेन हमेशा अवेलेबल होंगे। कह रहे अपने को अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है जी। तो भाई उस मामले में 23 करोड़ रुपए, और खास तौर पे चलो ये सीजन अच्छा नहीं गया, लेकिन प्लेयर तो वो पहले भी गन थे, अब भी गन है। तो मुझे नहीं लगता कि क्लासेन को वो रोकेंगे, क्लासेन को वो जाने देंगे, क्लासेन को रिटेन ही किया जाएगा। आप ये बताओ, अगर क्लासेन को वो छोड़ दें, हाँ, तो क्या क्लासेन 23 करोड़ के चले जाएंगे? ये एक अच्छा सवाल आपने किया, ये बढ़िया सवाल आपने किया कि 23 करोड़ रुपए में क्या वो चले जाएंगे। मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि कुछ एक ऐसी टीम है, आप ये सोचिए 23 करोड़ रुपए इन्होंने छोड़े, हाँ भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के भी पास पड़े हैं भाई। तुम्हें क्या लग रहा है वो वेंकटेश अय्यर को रोक कर रखेंगे? सही में ये सोचो, इधर उधर हो जाए, कह रहे 23 करोड़ में तुम वेंकटेश ले लो, हमें ये दे दो, कह रहे मारूंगा ना इतना, चले जाए यहाँ से। लेकिन उसके बाद 18 करोड़ वाले पैट कमिंस, अगेन कप्तान, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा, लेकिन एज कप्तान उन्होंने दिखाया। जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बिल्कुल बाहर भी हो गई थी, जरूरी नहीं था कि पैट कमिंस वापस आते, हाँ, एक हफ्ते के गैप के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं कप्तान हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वो आए, और उसके बाद देखा गया कि सनराइजर्स हैदराबाद ने ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया। हाँ, बाहर हो जाने के बाद ठीक ठाक प्रदर्शन इन्होंने किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैट कमिंस तो बाहर नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए। और 18 करोड़ में तो बिल्कुल वर्थ दे गए हैं वो। 14 करोड़ के अभिषेक शर्मा, अरे नहीं, ये तो भैया काफी सालों तक, मतलब वो तो अपनी जेब में हमेशा वो रखते हैं, दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी। हाँ, वो एल उनका अपना बना देते हैं। क्या है ये एल का मतलब क्या है यार? ये कौन आ गए? पाकिस्तान आ गया। हाँ, एल फॉर लूजर, एल फॉर भैया क्यों बनाते हैं वो? देखिए एल फॉर जो होता है, हाँ, वो तो सनराइजर्स हैदराबाद के लगे वैसे इस सीजन में लॉस हो गए, लूजर बन गए वो। यस, ये दिक्कत हुई। लेकिन अब ट्रेविस हेड के बारे में बात कर लेते हैं। 14 करोड़ रुपए में इन्होंने भी कुछ नहीं किया वैसे इस पूरे आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के अगर सारे बड़े प्लेयर्स, जिनको खूब सारे पैसों में जिनको लिया था, वो अगर इस बार नहीं भी चले, तो भी शायद दिल ये कह रहा है कि यार इनको रिलीज मत करो, ये इतने बड़े नाम हैं, ये बड़ी मुश्किल से बनती है ऐसी टीम। बड़ा जाके कोने कोने की ठोकरें खा खा के बंदे चुके हैं काव्या मैम ने, फुल एटीट्यूड से ऐसे बैठती है काव्या मैम, बिल्कुल उधर देखते बस, हाँ, ठक 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 कि कौन कर रहा है, कौन मैं ही लूंगी, लेती ही रहूंगी मैं बिल्कुल ये प्लेयर। और उस चक्कर में ईशान किशन 11 करोड़ 25 लाख में लिए थे। अब ईशान किशन तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली रहेंगे। ईशान किशन भी अगेन वैसे बैट्समैन, पहले ही मैच में सेंचुरी मारी, पर फिर उनका बल्ला नहीं चला, फिर लास्ट में जाकर एक आधा मैच में और उन्होंने अच्छे रन मारे, 80-90 रन मारे। लेकिन ईशान किशन भी इस टीम में रहेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ प्लेयर जो कि सनराइजर्स हैदराबाद सोच सकता है रिलीज करने की, और उसका नाम है मोहम्मद शमी।
ओहो। मोहम्मद शमी भाई के दिन बढ़िया नहीं चल रहे और रातें भी क्योंकि जब वो रात को खेलने आ रहे थे तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी पिच पर वहां पर प्रेशर आ गया था ना, वो वहां पर बढ़िया नहीं चल रही थी। 10 करोड़ रुपए में मोहम्मद शमी को लिया था और मोहम्मद शमी की फिटनेस के साथ भी मसला है। इनकी T20 बॉलिंग, वैसे तो देखा जाए तो मोहम्मद शमी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस के अलावा कभी भी आईपीएल में इन्होंने ऐसी बहुत बढ़िया बॉलिंग और किफायती बॉलिंग तो करी नहीं। हाँ, ये भी बंदा है जो दिल्ली में रह चुके हैं, फिर भी दिल्ली से बाहर निकल के गंदा खेल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड मोहम्मद शमी। और शमी भाई वैसे भी अगले साल तक 35 साल के हो जाएंगे, तो 35 साल ऑन पेपर्स ऑन पेपर मतलब रियल तो किसी को नहीं पता, लेकिन स्टिल अगर 35 साल का आदमी तो दिल से तो 25 के ही हैं शमी भाई, और हेयर स्टाइल से तो 18 के हैं। अब तो पूरे बाल लगवा लिया, घने बाल हो गए। वो घने बाल से वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा, वो कृपा रुक गई है, उनको बोलो निकलवाएं वो बाल वापस जाके। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 करोड़ के मोहम्मद शमी शायद अगर सनराइजर्स हैदराबाद इनको छोड़े तो छेड़ना तो पड़ेगा भाई, अगर आपको छोड़ना है तो छेड़ना भी पड़ेगा अपनी टीम को, फिर कोलकाता ले लेगी। लेकिन तो ठीक है, ले मुझे लगता है मोहम्मद शमी की भी घर वापसी भी हो जाए भाई। बंगाल से ही खेलते आए डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वो एक प्लेयर हैं जो कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी को शायद रिलीज कर दे सनराइजर्स हैदराबाद। बात करते हैं हर्षल पटेल की। 8 करोड़ रुपए के हर्षल पटेल। अब हर्षल पटेल के साथ कहानी ये है दोस्तों कि हर्षल पटेल पर्पल पटेल है, पर्पल कैप की रेस में रहते हैं। बॉलिंग उनकी थोड़ी सी धार उनकी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस बार विकेट निकालकर वो फिर भी ले गए। 15-16 विकेटें उन्होंने इस बार भी निकाल दी। हर मैच खिलाते हैं और उनको सारे, मुझे लगता है जो बंदा सारे ही मैच खेल रहा है उसको तो नहीं निकालेंगे। तो 8 करोड़ में हर्षल पटेल भी हैं। नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 6 करोड़ रुपए में, और ये इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी भी रहेंगे जी। अब बात करते हैं उस बॉलर की जिसको पूरे सीजन में खिलाया ही नहीं इन्होंने, राहुल चाहर। 3 करोड़ 20 लाख रुपए में राहुल चाहर को, स्पिनर को खिलाया। और ये राहुल चाहर को आप सोचिए तब भी नहीं खिलाया गया जब एडम जैम्पा चोट की वजह से वापस चले गए, उसके बावजूद भी नहीं खिलाया गया। ज़ीशान अंसारी ले आए, ज़ीशान अंसारी को खिला रहे थे ये स्पिन में, और जो कि ठीक ठाक भी कर रहे थे। लेकिन अगर राहुल चाहर पर अगर इनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अब नहीं है, पर ये यही करते हैं हैदराबाद वाले। उमरान मलिक ले लिया, नहीं खिलाया पूरा सीजन। वॉशिंगटन सुंदर ले लिया, नहीं खिलाया पूरा सीजन। राहुल चाहर पूरा सीजन नहीं खिलाया। 3 करोड़ 20 लाख में हो सकता है कि ये वो वाली जगह, अगर आपको किसी प्लेयर पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप उसकी जगह जब स्पिनर खिलाना है आपको एक, उसकी जगह भी आप कोई और ही खिला रहे हो, तो मुझे लगता है कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए ठीक ठाक रकम होती है। वो रिलीज कर दिया जाए तो बेटर ही है, पर्स पे आ जाएंगे थोड़े काव्या मैम के। यस। उसके बाद अभिनव मनोहर, इन्होंने भी बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन 3 करोड़ 20 लाख में शायद अभिनव मनोहर को रखना चाहिए। आपको मुझे लग रहा है छोड़ सकते हैं। और अनिकेत वर्मा भी है। और अभिनव मनोहर एक्चुअली कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहां पर अभिनव मनोहर ने बहुत बढ़िया काम किया हो। सोचा तो ये गया था कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास टॉप 5 तो जबरदस्त है ही भाई। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, उसके बाद नंबर 3 पर ईशान किशन, चौथे नंबर पर क्लासेन, 5वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी। तो भाई आपके पास इतनी फायर पावर है बैटिंग में टॉप 5 तक, तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इनको शायद फिनिशर के तरीके से खिलाया जाएगा, लेकिन फिनिशर में बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। इनको एक बारी मौका दिया, 4 नंबर पे भी भेज के 2 डाउन पे भेज दिया, कुछ नहीं किया, फिर भी नहीं चले। तो अभिनव मनोहर के 3 करोड़ 20 लाख रुपए भी बचाए जा सकते हैं। एडम जैम्पा के 2 करोड़ 40 लाख रुपए, ये बिल्कुल ये रखना चाहिए। इस बार इंजरी की वजह से आगे ज्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन बढ़िया बॉलिंग करते रहे हैं। सिमरजीत सिंह 1.5 करोड़ में, सिमरजीत सिंह, इनको मैच खिलाए गए थे? मुझे नहीं लगता खिलाएगी, क्योंकि ईशान मलिंगा को काफी सारे मैचेस खिलाए गए, और ईशान मलिंगा 1 करोड़ 20 लाख में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट सनराइजर्स हैदराबाद के लिए निकले। और इनको छोड़ के भी कितना है, 1.25 करोड़ में, और क्या ही मुझे लगता है 1 करोड़ के नीचे वाले प्लेयर्स को जब तक के वो बहुत ही बुरा ना हो, या फिर जब तक के वो बिल्कुल आपने नेट्स में ऐसा देख लिया कि भाई ये कुछ कर ही नहीं सकता, वो दिक्कत है। तो ब्राइडन कार्स 1 करोड़, जयदेव उनादकत 1 करोड़, मुझे नहीं लगता कि रिलीज किया जाएगा। कमिंडू मेंडिस 75 लाख,
वारे बॉस इनको खिलाया, बढ़िया बढ़िया फील्डिंग भी बहुत बढ़िया वो कर रहे इनकी थे। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन है। या बिल्कुल बहुत ही तगड़ी शानदार catch। इन्होंने बढ़िया कैच। जीशान अंसारी जिनका हमने नाम लिया 40 लाख रुपए में, ये अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। अनिकेत वर्मा 30 लाख रुपए में, ये बढ़िया खेल बहुत कर बढ़िया गए। वैल्यू देंगे। बाकी अथर्व ताइडे और सचिन बेबी को ज्यादा मौका नहीं मिला। एक आधा मैच अथर्व ताइडे को खिला और वो उसमें भी इतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं। और वैसे भी अथर्व ताइडे ओपनर है, हाँ। तो जब आपके पास ओपनर है ही अभिषेक शर्मा तो और ट्रेविस हेड, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद को चाहिए क्या? सनराइजर्स हैदराबाद को चाहिए एक तो शमी भाई की जगह एक अच्छा बॉलर जो कि पैट कमिंस की सहायता कर सके। बिल्कुल। अब ये पैट कमिंस की सहायता करने वाला जो बॉलर है वो आपको लेकिन इंडियन देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सनराइजर्स हैदराबाद की ये है कि आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी इंडियन प्लेयर्स में ढूंढनी है। हाँ। क्योंकि 4 ओवरसीज का जो स्लॉट है वो आपका ट्रेविस हेड, वो आपके हेनरिक क्लासन, वो आपके पैट कमिंस, इसमें से 3 तो सीधे सीधे यहीं खत्म हो जाते हैं। अब चौथा आप या तो स्पिनर खिला सकते हो, आप चौथा में आप स्पिनर खिला लो, आप उनके जो इस बार इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जैम्पा, या फिर आप कोई फिनिशर खिला लो, या फिर आप कोई फास्ट बॉलर खिला लो। मुझे लगता है कि यहाँ पर जैम्पा अगर वो हैं स्पिनर, एक आध आप फॉरेन का बॉलर, पैट कमिंस के साथ एक आधा आप फॉरेन बॉलर, या फिर आप शायद मिडिल ऑर्डर। नहीं जगह ट्रेविस हेड, क्लासन, पैट कमिंस, अच्छा और तीन गिन लिए थे। ठीक है, ये 3 गिन चुके हैं। और उसके बाद वो चौथा प्लेयर हमेशा टॉसअप रहेगा। तो और हेनरिक क्लासन, और तो 4 हो तो गए, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और जैम्पा। सर आप बार बार लौट कर आ रहे हैं, यू आर वॉकिंग इन सर्कल। हाँ, सो यही है सनराइजर्स हैदराबाद की दिक्कत कि आपको शायद एक और फास्ट बॉलर, या फिर अगर आपको कोई फिनिशर वगैरह, या फिर कोई वेस्ट इंडियन प्लेयर। वेस्ट इंडीज के प्लेयर मिसिंग है ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज का प्लेयर वही है कि लेके वही है कि इनके पास चौथा बंदा बचेगा। यार वो फिनिशर अगर आ जाता है आपके पास तो फिर बॉलर इनको सारा इंडियन अटैक पे जाना पड़ेगा। नहीं, पैट कमिंस हैं और उनके साथ एडम जैम्पा हैं। अब आप साथ में मिक्स कर लीजिए ना। नहीं, एडम जैम्पा नहीं हो पाएंगे अगर वो वेस्ट इंडीज वाले हो जाएंगे तो। या फिर आपको वेस्ट इंडीज का ऐसा, या वेस्ट इंडीज में तो बड़ी सारी तादाद है ना जो फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं, और जो हिटिंग तो सबको आती है, रोक कर तो खेलना किसी को नहीं आता। टेस्ट नहीं खेलने आते अपने को, आप मार दो जो आ रहा है, मार दो, मार दे मार दे उस पे। हाँ, तो उस पे लगे ना लगे, लेकिन भाई देखो, एक अगर फास्ट बॉलर आप सोचो तो इंडियन फास्ट बॉलर है ही नहीं कोई जो अवेलेबल हो आईपीएल में चलने के लिए। मिलेंगे, अगर ढूंढोगे तो ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इंडियन बॉलर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब इंडियन बॉलर्स किस तरीके से ढूंढना है भाई, यही तो आईपीएल की खासियत है। 13 साल का आप लड़का ढूंढ लाए, राजस्थान वाले, सूर्यवंशी आप भी ढूंढ लाओ कोई भाई, आप 25-30 साल के, मतलब राजस्थान से कुछ सीख लो। कभी 40 साल वाला ढूंढ लाते हैं, कभी 13 साल वाला ढूंढ लाते हैं। उमरान मलिक यही लोग तो लेके आए थे, ये लेकर आए थे उमरान मलिक। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप राजस्थान से सोचो कि वो स्पिनर वो वाले जो थे 42 साल वाले, ओ परवीन तांबे, तो आपके पास आपको ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि एलवी का बैग लटकाया और जी वहां पर शॉपिंग करने आ गए। ना 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 ना, आपको देखने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, और वहां पर बढ़िया प्लेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स पे वो लगा लो, गुलबदीन नाइब होंगे, बड़े सारे और भी प्लेयर्स होंगे, अच्छे आपके पास प्लेयर्स मिल जाएंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इंडियन प्लेयर्स पर, थोड़ा सा फॉरेन प्लेयर्स पर, क्योंकि अगर बाद का, अगर 6-7वें नंबर का एक तगड़ा फिनिशर इनके पास मिल गया, और या फिर इनके पास एक और बढ़िया, मतलब पैट कमिंस के साथ करने वाला, मुझे लग रहा है इनको ना बॉलर एक मेन ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इनके जो पहले 5 बंदे अगर वही चल गए, वो तो इनकी किस्मत ऐसी लगी हुई थी, गधे के उससे लिखी हुई, बिल्कुल, कि भाई इनके कोई भी बंदा नहीं चल पा रहा था ऊपर, नहीं तो फिनिशर तक आएगा। पैट कमिंस भी पिट रहा था, उधर पैट कमिंस पिट रहा था, तो उधर शमी भाई कह रहे थे कि तू तो कप्तान है, तुझसे ज्यादा रन दूंगा मैं टीम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपको कुछ ऐसे बॉलर चाहिए होगा। भाई मुंबई भी ढूंढ के लाई ना, विघ्नेश पुथुर। आप ये देखिए कि जिस टीम के पास जसप्रीत बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, दीपक चाहर हो, वो उसके बावजूद भी 20 साल का लौंडा ढूंढ रही है जो कि लास्ट के ओवर्स में जाकर बॉलिंग कर सके। अश्विनी कुमार 19वां ओवर निकाल रहे हैं उससे। वो उसको बिल्कुल इंपैक्ट भी 14वें ओवर में लेकर आ रहे हैं कि अब इससे 4 ओवर करवाएंगे, 14वां, 16वां, 18वां और 20वां। तो आप ये सोचिए कि आप देखिए, नजर बनाए रखिए, इंडिया इतना सारा टैलेंट देता है, कहीं ना कहीं से वो टैलेंट
निकल कर आएगा। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बढ़िया है, बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे फिर भी मोहम्मद शमी साहब के लिए बुरा तो लगेगा। शमी साहब कहीं ना कहीं तो जाएंगे यार, मतलब ऐसा नहीं, नहीं वो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई टीम तो उनको लेगी, कोई ना कोई टीम तो उनको पक्का लेगी। लेकिन आपको क्या लगता है सनराइजर्स हैदराबाद को क्या करना चाहिए, ये बता दीजिए कमेंट्स में। बाकी सारी टीमों का एनालिसिस हम कर रहे हैं लगातार जी स्विच पर, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। जी स्विच यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चंद्र स्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।